Good morning students. Today we will start exercise 6.2. In this exercise we have find the square. हमें सिर्फ इनका क्या फाइंड करना है, आपको स्क्वायर फाइंड करना है. ईजी वे होता है बच्चे स्क्वायर फाइंड करने के लिए 32 को 32 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन हाउ टू फाइंड द स्क्वायर इन NCERT बुक गिवन दैट कि आपको 32 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो यू फॉलो दिस पैटर्न, क्योंकि 32 को आप विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड द स्क्वायर. बिना मल्टीप्लाई किए हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. हाउ टू फाइंड विदाउट मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर ऑफ 32? दिस इज़ वेरी इजी. इसको ब्रेक कर लो. 32 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 30 + 2. ये हमने 6th क्लास में भी किया था, 7th में भी किया होगा, बट 6th क्लास में ये हमने स्प्लिटिंग मेथड जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई करते हैं. हम 32 को ब्रेक कर लेते हैं 30 + 2 में. अब हमारे पास क्या है? ये दो टर्म है 30 + 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 30 + 2 मल्टीप्लाई 30 + 2. अब आपको कुछ नहीं करना. 30 को पहले इसके कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, 30 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, बीच में साइन अगर प्लस है तो प्लस, फिर बचा आपका 2 और 2 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई? 30 + 2 के साथ. आप देखो 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 900. 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 60, 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 60 और 2 2 जा 4. अब ये 900 है, ये आपका 60 60 120 और 4 हो गया आपका 124. अब जब आप इसको कंप्लीटली ऐड करोगे तो आपका आएगा 1024. तो आपने कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ही ईजी थी. आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, व्हाट वी डू इन फर्स्ट स्टेप, 32 को ब्रेकअप कर लो. 32 को ब्रेक करोगे तो 30 + 2 आएगा, पावर 2, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर निकालना है. तो ये 30 + 2 एंड 30 + 2 2 टाइम्स हो गया. अब देखो फर्स्ट 30 है, 30 को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस साइन तो प्लस, 2 को 30 + 2 के साथ अगेन मल्टीप्लाई. अब जस्ट ओपन इट, इसको ओपन कर लो और जो आपका आंसर आना है वो 1024 आएगा. तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड द स्क्वायर. मल्टीप्लाई तो किया है बट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है. आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा कहीं पे भी कि मुझे ये ऐसे सॉल्व करना है, बट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन 35. 35 को आप राइट कर सकते हो. देखो अगर 35 के स्क्वायर की बात की जाए तो आप इसको राइट कर सकते हो 30 + 5 का होल स्क्वायर. अब 30 + 5 के होल स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं 30 + 5 मल्टीप्लाई 30 + 5. अब सेम प्रोसेस वी विल फॉलो हेयर. 30 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 30 + 5 के साथ, बीच में साइन प्लस, 5 को मल्टीप्लाई करना है 30 + 5 के साथ. अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आपका 900 आएगा और 3 5 जा क्या होता है? 15 होता है, 5 3 जा भी 15 होता है और प्लस 5 5 जा. डोंट फॉरगेट मल्टीप्लिकेशन विद 2 ऑफ टर्म्स. अगर आपको 2 टर्म्स दे रखे हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो दूसरे को आप भूल जाओ. कई बार बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं. वो 30 के साथ तो मल्टीप्लाई किया बट 5 के साथ भूल जाते हैं. तो प्लीज़ मल्टीप्लाई प्रॉपरली, मिस्टेक नहीं होगी. ये 900 है, 150 आपका 300 हो जाएगा और 300 + 25 तो 325. जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 1225. तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे इसका 1225. अब आपको गिवन है 86 और 86 को हम राइट कर सकते हैं क्या? 80 + 6 और 80 + 6 का भी स्क्वायर ऐसे ही फाइंड करोगे. आप लिखोगे 80 + 6, 80 + 6. अब आप मल्टीप्लाई करोगे 80 को किसके साथ? 80 + 6 के साथ और प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे 80 + 6 के साथ. मल्टीप्लिकेटिव पार्ट लेफ्ट, तो 80 को 8 के साथ करोगे तो 64 और 2 0 राइट कर दो. 8 6 आपका 48 होता है, 1 0 आ जाएगा. अगेन 8 6 48 0 और 6 6 36. अब आप इनको ऐड कर लो और जो आंसर आएगा यू विल राइट हियर. नेक्स्ट है आपका 71. वेरी इजी. 71 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 71 का स्क्वायर करो. 71 को राइट कर सकते हो क्या? 70 + 1. इससे इजी हो ही नहीं सकता. आप 70 + 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 70 + 1 के साथ. तो 70 + 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई. अब देखो ये 70 गिवन है
अब 70 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 70 + 1 के साथ। तो 70 मल्टीप्लाई विद 70 + 1, बीच में +1 है, 70 + 1। तो सिंपल हो गया आपका। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49 और 2 0, 70 को 1 के साथ। फिर मैं वही कह रही हूँ, डोंट फॉरगेट कि आप इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हो, यू लेफ्ट दिस 1 को छोड़ देते हो, जबकि ब्रैकेट ये रिजेंबल कर रही है कि 70 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आएगा 70, 1 को 70 के साथ और 1 को 1 के साथ करोगे तो 1, यह आपका 4900, 70 70 140 होता है +1। अब आप इसको ऐड करके आंसर राइट कर सकते हो। सिमिलरली डू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 5th। 46 को क्या राइट करोगे, 40 + 6 और इसका होल स्क्वायर, एग्जैक्टली राइट 40 + 6 मल्टीप्लाई 40 + 6। पहले सबसे पहले हम 40 लेंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 6 के साथ, देन +6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 6 के साथ। 40 को 40 के साथ करेंगे तो 1600 आएगा और ये आपका 240 आएगा, ये आपका 240 आएगा और +36 आएगा। अब आप इनको ऐड कर लो and this is your square of 46. Now this is question number 1. Next question number 2. This is question number 2. In this question we have find the right Pythagorean triplet whose one number is. आपको 3 पार्ट मैंने यहाँ राइट करे। If they are given in question 4 parts, so we will do 3 part. This is question number 2. In this question we have find the Pythagorean triplet whose one number is given. आपको एक नंबर दे रखा है और बाकी आपको फाइंड करने हैं। मैं इसमें 3 पार्ट कर रही हूँ, एक पार्ट छोड़ रही हूँ, you will do yourself. In this question first we know that how to find the Pythagorean triplet. उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि Pythagorean triplet कौन से होते हैं। तो first we will write Pythagorean triplet m² - 1 2m m² + 1। अगर यहाँ पे ये 1 नंबर की बजाय यहाँ ग्रेटेस्ट दे देता तो देन वी विल टेक m² + 1, तो हमें ये चीज़ गिवन होती। अगर स्मॉलेस्ट देता तो हमें ये चीज़ गिवन होती। अब अगर ये कहते हैं हुज 1 नंबर, इट मीन्स इन तीनों में से हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर मीन्स आप इजी चूज करोगे, ये और ये तो चूज नहीं करोगे। तो हम किसको प्रीफर करेंगे, 2m को प्रीफर करेंगे कि हमारा मेन मोटो है इसमें वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं m की वैल्यू निकाल दूँ तो मेरे तीनों आ जाएंगे। तो m की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको लेती हूँ 2m को किसके इक्वल रख देती हूँ 6 के। तो जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 + 6 / 2, क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के डिवाइड करेगा और m की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब एक चीज़ तो आपको गिवन है, आपने 1 नंबर तो लिया, 2m क्या है आपका 6, रिमेनिंग कितने बचे आपके 2 और बच गए, आप उनको फाइंड कर लो क्योंकि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ m। अगर आपको m² - 1 फाइंड करने के लिए बोले तो m² - 1 क्या होगा 3 का स्क्वायर -1, दिस इज 9 - 1 आपका 8 आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है m² + 1, तो ये होगा आपका 3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 10 आ जाएगा। एक गिवन है दिस इज 6, तो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे 6, 8 एंड 10। तो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली वी विल डू इन दिस सेकेंड पार्ट। अब आपको 1 पार्ट दे रखा है तो मैं इसमें 2m को क्या लूँगी 14 लूँगी। वट इज़ द वैल्यू ऑफ m, जो आपकी m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 14 / 2 7 आ जाएगी। m7 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है m² - 1 और m² + 1। अगर आप m² - 1 फाइंड करते हो तो यहाँ पे 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर फाइंड करोगे, 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 आपका 48 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर +1, 49 प्लस, तो ये आपका 50 आ जाएगा। दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन द सेकेंड पार्ट। एक आपको गिवन है, क्या गिवन है 14 गिवन है, सेकेंड आपने निकाल लिया 48 एंड आपका क्या आया 50। तो यू विल राइट हियर, आप इसको राइट कर सकते हो 48, 14 एंड 50 आंसर। नेक्स्ट में क्या करोगे, आपको 16 गिवन है, 16 गिवन है तो 2m को क्या ले लो 16 ले लो, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। और आपको क्या निकालना है m² - 1 और m² + 1। वेरी इजी क्वेश्चन। m² - 1 तो आप 8 का स्क्वायर -1 कर दो, तो ये 64 - 1 कितना हो जाएगा 63। और अगर m² + 1 निकालना है तो
क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 64 प्लस 1 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे आपके 63, 8 एंड 65। अब एक एग्जाम्पल है इसमें, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, फोर्थ पार्ट भी आपको करना है। एक एग्जाम्पल गिवन है आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें गिवन है आपको फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ वन नंबर इज, एक मिनट एग्जाम्पल देना, राइट। पाइथागोरियन एग्जाम्पल आपका 2 है, इसी पेज नंबर जो आपका 98, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं, बट यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 नंबर ना देके इसने क्या दिया हुआ आपको, स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर दिया हो तो हमारे पास चॉइस नहीं होती। आपके 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से m² - 1 और 2m, और आपका इन दिस क्वेश्चन मेंशन दैट द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, आप ये नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। तो पर्टिकुलरली आपका मेंशन किया हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर अपना m² - 1 है। तो अगर ऐसा कभी दे दिया जाए तो डोंट फॉरगेट कि हमें स्मॉलेस्ट ही लेना है। तो m² - 1 को 8 लिया, तो m² ये -1 उधर जाके प्लस हो गया, दिस इज m² प्लस इज इक्वल टू 9। यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो m की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, m² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ, अगर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं इसमें। तो m इज इक्वल टू 3। आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा 7th क्लास में, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होते हैं, तो ये आपका बेस इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास m की वैल्यू 3 है, पुट हियर, यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू गिवन है आपको। अब बची 2 वैल्यू, आपको सिर्फ 2m निकालना है। 2m निकालोगे, 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा, और एक आपको m² + 1 निकालना है, दिस इज 9 + 1 आपका 10 हो जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे आपके, सबसे पहले आपको 8 गिवन था, 6 और 10। दिस इज योर आंसर। आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज इजीली। हैव अ गुड डे।